हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे राज्य सूचना आयोग के बारे में, स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन के बारे में। मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग के बारे में बात करेंगे आज हम। तो मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग का मुख्यालय भोपाल पर स्थित है। इसकी स्थापना 22 अगस्त 2005 को हुआ और इसकी प्रकृति है स्वतंत्र निकाय है। ये राज्य सूचना आयोग एक स्वतंत्र निकाय है और शक्तियां हैं इसकी दीवानी न्यायालय के समान। मध्य प्रदेश राज्य सूचना के आयोग की शक्तियां दीवानी न्यायालय के समान हैं। तो इसकी संरचना है राज्य मुख्य सूचना आयुक्त। इसमें एक अध्यक्ष होता है और सदस्य होते हैं। इसमें सदस्य होते हैं जिनकी संख्या सूचना आयुक्त में 10 से अधिक नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम 10 होते हैं सूचना आयुक्त के सदस्य में। और राज्य मध्य प्रदेश के राज्य मुख्य सूचना आयुक्त पहले TN श्रीवास्तव से, ये पहला TN श्रीवास्तव, और अभी वर्तमान में अरविंद कुमार शुक्ला है मध्य प्रदेश राज्य के सूचना आयुक्त। और इसकी नियुक्ति की बात करते हैं तो इनकी नियुक्ति, सूचना आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल करता है। और चयन समिति में कौन कौन रहते हैं? मुख्यमंत्री और विधानसभा विपक्ष का नेता रहता है और एक कैबिनेट मंत्री जो विधानमंडल का, जिसकी नियुक्ति मुख्यमंत्री द्वारा किया जाता है। तो इसकी योग्यता है विधि विज्ञान, प्रौद्योगिक, समाज सेवा, प्रबंध, पत्रकारिता, प्रशासन तथा शासन। इनकी विधि है। तो उस सांसद और राज्य विधानमंडल का सदस्य होना चाहिए और कोई लाभ के पद ना धारण किया हो। ये कोई लाभ के पद पर ना होना चाहिए और ना ही व्यापार और उद्यम करता हो। ये व्यापार भी लाभ भी ना करते हों। तो ये पद त्याग किसको देते हैं? राज्यपाल को। इसका पद त्याग राज्यपाल को दिया जाता है। और पदच्युति की बात करते हैं तो यदि ये दिवालिया हो गए हों तो इनको राज्यपाल निकाल सकता है अपने पद से। और या नैतिक चरित्रता के किसी अपराध के संबंध में दोषी करार दिया गया हो जो राज्यपाल की नज़र में लाभ के पद पर ना हो, वे किसी लाभ के पद पर ना काम करते हों या कार्यकाल के दौरान किसी अन्य पद पर ना कर रहे हों। तो शारीरिक और मानसिक रूप से भी ये ना हो, ये अपने दायित्व का निर्वाह करने में अक्षम हो, तो ये भी राज्यपाल की नज़र में नहीं होना चाहिए। तो इसकी शक्तियां हैं मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग की। जन सूचना अधिकार की नियुक्ति न होने पर, यदि जन सूचना अधिकार की नियुक्ति न होने के कारण किसी सूचना को प्रस्तुत करने में असमर्थ हो, उसे चाही गई जानकारी देने से मना किया हो, उसने चाही गई जानकारी देने से मना कर दिया गया हो, या ये चाही गई जानकारी दी तो है लेकिन निर्धारित समय पर ना दिया हो, फीस सही नहीं है, यदि उसे लगता है कि सूचना के एवज में मांगी गई फीस की सही नहीं है, सूचना अपर्याप्त, झूठी या भ्रामक, यदि उसे लगता है कि उसके द्वारा मांगी गई सूचना अपर्याप्त और झूठी या भ्रामक है, या ठोस आधार पर कोई मामला प्राप्त नहीं होता है। यदि ठोस आधार पर कोई मामला प्राप्त नहीं होता है तो आयोग के ऐसे मामले में जांच के आदेश दे सकता है। इसकी शक्तियां हैं। तो और इसके दीवानी न्यायालय की शक्तियां देखते हैं तो ये मौखिक या लिखित रूप से शपथ है। वह किसी व्यक्ति को प्रस्तुत होने या उस पर दबाव डालने के लिए सम्मान जारी कर सकता है तथा मौखिक या लिखित रूप शपथ के रूप में साक्ष्य प्रस्तुत करने का आदेश भी दे सकता है।
शपथ पत्र के रूप में साक्षात्कृत करने का आदेश दे सकता है। न्यायालय या कार्यालय में सार्वजनिक दस्तावेज को मंगवाना, किसी न्यायालय या कार्यालय के सार्वजनिक को दस्तावेज को मंगवाना, या गवाह या दस्तावेज की जांच करने के लिए सम्मन जारी करना, किसी गवाह या दस्तावेज को प्रस्तुत करने के लिए उसके सम्मन जारी करना, तथा कोई अन्य मामला जिस पर विचार करना आवश्यक होता है। ये शिकायत की जांच करते समय आयोग लोक प्राधिकारी के नियंत्रण किसी दस्तावेज या रिकॉर्ड की जांच कर सकता है तथा इस रिकॉर्ड के किसी भी आराध्य पर प्रस्तुत करने से इनकार नहीं किया जा सकता। ये मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग का था। तो दोस्तों यह वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।